Are we going to have a good race today? Yes, sir! जय हिंद साथियों, मैं आदित्य दुबे डिफेंस इंडिया न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और बहुत ही अहम पॉइंट्स उन्होंने बताए। आज के स्पीच में कुछ अहम पॉइंट्स ऐसे उन्होंने बताए जिन्हें हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्क फोर्स, भारत में जो वर्क फोर्स है वो केवल 2.3% है। मतलब 2.3% लोगों के पास जॉब स्किल्स हैं। तो बहुत ही स्कोप है इस लोगों को अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इन मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने बताया कि स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी और आज ही के दिन हुई थी, स्किल इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि स्किल्स के ज़रिए रोजगार के नए अवसर को ढूंढना और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें विदेशी कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको हमें समझना चाहिए और उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग उस लेवल ऑफ स्किल्स पे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी बहुत जोर दिया कि स्किल डेवलप करते रहना ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी है। अगर स्किल डेवलपमेंट रुक जाता है तो उस व्यक्ति का विकास भी वहीं पर रुक जाता है। तो सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने 6 अहम बातें बताई, वो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Skills can be well recognized for others if you recognize your skill yourself। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस स्किल को हम खुद पहचानते हैं वही स्किल लोग समझते हैं। ये दुनिया वही सीन्स देखती है जो सीन्स हम उन्हें दिखाते हैं। सो यू मस्ट रिकॉग्नाइज योर ओन स्किल्स एंड एज पर योर रिकॉग्निशन, अपने पहचानने पर आपको उन स्किल्स को प्रेजेंट करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है स्किल्स का छोटा या बड़ा ना होना। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक छोटा जॉब है और मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये जॉब मुझे सूट नहीं करती है, मुझे एक वाइट कॉलर जॉब ही चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू है। तो हर छोटी बड़ी स्किल को हमें मौका देना चाहिए। हमें हर दिन अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किल डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट में एक बात और, आप जिस स्किल के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका पूरा योगदान होना चाहिए, पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया है कि हम एक स्किल के लिए अपने कदम तो आगे बढ़ाते हैं, उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट बीच में ही हम अपना ध्यान कई जगहों पर लगा देते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो स्किल निखर के नहीं आ पाती है। उसका कुछ पार्ट आप में आता है बट वो प्रेजेंटेबल नहीं हो पाती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। कुछ भ्रामक चीज़ें भी हैं हमारे दिमाग में, जैसे स्किल डेवलपमेंट का मतलब लोगों को बस लगता है इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना इज़ वन ऑफ द स्किल्स बट इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड। तो स्किल की परिभाषा है कि जो भी कार्य आप मन से कर रहे हैं, जिस कार्य को भी आप प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, उसमें आप अपना 100% दें और डिस्ट्रैक्शन ना लाएं। आप उस पर अपना 100% दें। एक अहम मुद्दा है नौकरी पाने का। ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स के बीच में अधिकतर ये बात देखी गई है कि ग्रेजुएशन करते करते उनका बस एक ही मन रहता है कि मुझे कहीं एक नौकरी मिल जाए। अब नौकरी पाने की चाह में वो कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि कौन सी नौकरी में आप जाना चाहते हैं, वो वहाँ पर इसका आंसर भी नहीं दे पाते। अगर उनसे पूछा जाए कि आप इस नौकरी को क्यों करना चाहते हैं, आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, वो इसका आंसर भी नहीं दे पाते हैं। वो जस्ट ये चाहते हैं कि वो जॉब उन्हें मिल जाए। तो इन बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है पेशेंस एंड परसिवरेंस।
आपको धैर्य रखना होगा, उस स्किल को एक्सप्लोर करना होगा, उस स्किल को उस लेवल पे लाना होगा जो आपका पैरामीटर है, जिस पैरामीटर में आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आपने अपने पैरामीटर्स खुद सेट कर रखे हैं, सो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस स्किल्स को शो करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस उन स्किल्स की मदद से उस काम को करने के लिए वो आपके कार्य में झलकता है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बताते हैं दैट यू आर रियली कॉन्फिडेंट विद दैट स्किल। आज प्रधानमंत्री जी ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट भी शेयर किया। उसमें उन्होंने बताया कि जब वो एक वॉलंटियर के रूप में कार्य करते थे, उन्हें एक संस्था के लिए एक दिन एक विशेष कार्य के लिए जाना था। जब गाड़ी स्टार्ट करने की बारी आई तो गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। मैकेनिक को बुलाया गया और मैकेनिक ने आकर मात्र 2 मिनट में उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उस समय उसने 20 रुपए की डिमांड की। कुछ लोग कहने लगे कि मात्र 2 मिनट की वजह से आप 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो उस मैकेनिक ने कॉन्फिडेंटली एक रिप्लाई दिया, ये 20 रुपए उन 20 सालों का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने मेहनत और लगन से कमाया है। ये 2 मिनट का पैसा नहीं है, उन 20 सालों की मेहनत और लगन का पैसा है जिसके लिए मैंने मन से कार्य किया है। ये कहानी हम सबको बहुत प्रेरित करती है कि अपनी स्किल्स को हमें स्वयं पहचानना चाहिए और स्वयं उन स्किल्स को पहचान करके हमें दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना चाहिए। एंड दिस इज गोना ऐड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन आवर कंट्री। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पैंडेमिक में लोगों को बहुत ही फूक कर कदम रखने हैं, बहुत ही सावधानी के साथ बर्ताव करना है। उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि इस समय इस पैंडेमिक में बहुत सारे प्रिकॉशंस की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी तरफ से बहुत इस पर फोकस किया है। उन्होंने अपनी हर संबोधन में इस बात को मेंशन किया है कि इन प्रिकॉशंस को फॉलो करें। आज के इस संबोधन में उन्होंने सभी से ये कहा कि लोगों की जो इधर उधर थूकने की आदत है उसे रोकना है। उन्होंने इस उदाहरण से ये समझाने की कोशिश की है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो हैबिट्स हैं, वो एक प्रोफेशनल स्किल का रूप लेती हैं अगर आप उन पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, इधर उधर स्पिटिंग नहीं करनी है, जिससे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में इसे हम कंट्रोल कर पाएँ। तो ये सभी का दायित्व है और इसमें सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। जब सेल्फ इनिशिएटिव होगा तभी इस पर कार्य होगा और एक एक्सटेंट पर एक सीन क्लियर होगा कि हाँ, ये कार्य बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो इन बातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि हर एक सेगमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए। मर्चेंट नेवी फील्ड के बारे में भी उन्होंने बात की कि वहाँ पे इस सेक्टर में बहुत से ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। कई बार लोगों का ध्यान इन सेक्टर्स पे नहीं जाता है, इस पर उन्होंने ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अपनी स्पीच में स्किल्स और नॉलेज के डिफरेंस को भी हाईलाइट किया। उन्होंने बताया कि नॉलेज ले करके हम कई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, बट जब तक उस नॉलेज का हम इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना करें, हम उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में ना लाएं, वो स्किल नहीं बनती है। जैसे साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स को जानना नॉलेज है, लेकिन आर्ट है साइकिल को चलाना। तो उन्होंने इन छोटे छोटे उदाहरणों से अपनी भाषण में उन सभी लोगों को कनेक्ट किया और युवाओं को प्रेरित किया कि वो छोटे छोटे मौके को पहचाने और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। हर वो मौका जो उन्हें मिलता है उनकी लाइफ में स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसे ना छोड़ें और लगातार स्किल डेवलपमेंट करते रहें और देश की सफलता में एक अपना अभिन्न योगदान दें। स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उस स्किल का पहचानना और उस स्किल की तरह के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तय करना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होगी, आपका खुद में कॉन्फिडेंस होगा, आपका
आपका गोल ओरिएंटेशन होगा, डेफिनेटली आप उस स्किल को ज़रूर अचीव करेंगे। ये बातें बहुत ही मोटिवेटिंग थी प्रधानमंत्री जी की स्पीच में। मुझे आशा है सभी युवाओं को ये बातें बहुत बहुत पसंद आई होंगी, और ये बातें अगर हम इन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें सो डेफिनेटली आत्मनिर्भरता की सही परिभाषा को समझने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपने कई और भी बातें सुनी होंगी आत्मनिर्भरता की, उस पर कि रिसोर्सेज की कमी डिपेंड करती है कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है। अगर आपने रिसोर्सेज की कमी देखी, दैट मीन्स यू आर काउंटिंग प्रॉब्लम्स। वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन द प्रॉब्लम्स। सो आज का दिन बहुत ही मोटिवेटिंग है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया, और इसके लिए डिफेंस इंडिया न्यूज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Are we going to have a good race today? Yes, sir!